आज का मेरा ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी दिनों से सीए में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस कोर्स में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए 4 स्टेप्स ऑफ सक्सेस लाया हूं, जो स्टेप्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना चाहिए और शायद आपका स्ट्रगल का दिन भी खत्म हो जाए। तो इस वीडियो को जरूर से फॉलो कीजिए। 4 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। नंबर 1, लैंग्वेज। हर कोई सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है। यहां पे लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश नहीं है। हर कोई सब्जेक्ट कुछ बताना चाहता है अपने रीडर्स को, अपने स्टूडेंट्स को। हर कोई सब्जेक्ट कुछ ना कुछ बताना चाहता है। उसका अपना एक लैंग्वेज होता है। मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉ, वो एक अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता है। ऑडिटिंग, वो अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। लॉ का लैंग्वेज, ऑडिट का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो जाता है। टैक्सेशन, उसका एक अलग लैंग्वेज है। आप उस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दीजिए। आप पहले समझिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो किस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज को समझिए जिसको आप कंट्रोल में लेंगे तो पूरा कॉर्पोरेट लॉ आपके सामने खुलकर सामने आ जाता है। इसी तरह आप ऑडिट पढ़ लीजिए। तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको समझने में काफी देर हो जाएगा। आप पहले ये तो समझ लीजिए कि ऑडिट अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करता है। उसका एक अपना ही लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज ही उस सब्जेक्ट को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो लैंग्वेज को आप समझिए, उसको डिकोड कीजिए और उसके बाद वो सब्जेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर को आपको पहले तोड़ना है। इसका एक तरीका है। क्या करना है, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं और उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना चालू किया। एकदम शुरू से पढ़िएगा। शुरू में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ पढ़िए और उससे आपको क्या जीस्ट का पता चला, उसका सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, उसको आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अपने लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पैराग्राफ को पढ़िए और फिर उसके ऊपर कुछ नोटिंग कर लीजिए। इसी तरह पढ़कर थोड़ा थोड़ा नोटिंग करते जाइए क्या निष्कर्ष निकला, और उसके बाद वो सारा चीज को समराइज कीजिए। तो वो सब्जेक्ट आपके पास धीरे धीरे इजी होने लगेगा। इसी तरह उस सब्जेक्ट का लैंग्वेज को आप जानकर उसको डिकोड कीजिए तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। हम लोग सब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसलिए कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। मतलब सब्जेक्ट बोलना क्या चाहता है और हमारा माइंडसेट कहां पे है। तो जैसे ही आपका लैंग्वेज क्लियर होगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। थर्ड पार्ट, कंसेंट्रेशन।
ये है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन ये कंसंट्रेशन कब बैठेगा? जब सब्जेक्ट को आप समझ जाएंगे। तो पहले लैंग्वेज को ब्रेक कीजिए, फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपका, फिर कंसंट्रेशन आपका फ्लो होता जाएगा और उसी तरह आपका सब्जेक्ट पकड़ में आता जाएगा। और फाइनली इससे आपको क्या मिलने वाला है? नॉलेज। जो कि आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और ये स्टेप्स जो है डाउनवर्ड जाएगा, मतलब लोग तो सक्सेस का लैडर को ऊपर की तरफ लेते हैं, मेरा सक्सेस का लैडर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ट्रेजर हमेशा आपको नीचे ही मिलता है, जमीन के अंदर। तो ये नॉलेज एक बार आप हासिल कर लीजिए और उसके बाद आप एग्जाम में अपीयर हो जाइए, सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगा। तो पहले लैंग्वेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर कंसेंट्रेशन, फिर नॉलेज। इसका एक्रोनिम अगर बनाते हैं LUCK। गुड लक टू यू, थैंक यू।